मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश परेड की आर्थिक कमांडर नगरी इंदौर के आदित्य नेहरू सिंघानिया स्टेडियम जी में द्वारा झंडारोहण परेड किया। निरीक्षण कार्य उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को महोदय संबोधित खुली करते जीप हुए में परेड राज्य निरीक्षण की के लिए उपलब्धियों और भावी सभा योजनाओं का परेड उल्लेख कमांड किया तथा 2023 देश प्रदेश के की आदित्य जनता से सिंघानिया भावी द्वारा अपील यह की, निवेदन। जिन्होंने देखिए भव्य अपना नजारा जीवन देश की आपका आज़ादी के ये लिए आसमान समर्पित किया 3 है। रंगों से आज कटा हमारा हुआ है। कर्तव्य है कि हम उनके माननीय सपनों को मुख्यमंत्री साकार महोदय करें जी के और साथ एक खुली जीप समृद्ध में भारत का सवार हैं निर्माण करें। हमारे इंदौर के जिलाधीश आदरणीय आशीष सिंह जी, हमारे पुलिस कमिश्नर आदरणीय संतोष सिंह जी और परेड कमांडर आदित्य सिंघानिया जी। गणतंत्र दिवस 2025 की इस भव्य आकर्षक परेड का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण वाहन पर सवार होकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सबके समक्ष उपस्थित होकर गर्व उल्लास के साथ जो यह हमारी युवा पीढ़ी है उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए अग्रसर, और उसके साथ हमारी सनातन परंपरा परेड निरीक्षण का भी आप दायित्व निभा रहे हैं। शनि शनि ये कारवा परेड दलों के सामने पहुंचेगा। हमारे स्कूल के विद्यार्थी जो कि हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, जनमानस सभी अपना हाथ हिलाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने सम्मान स्वागत का भाव समर्पित कर रहे हैं। और माननीय सक्षम आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालकों और किसानों को गौपालन प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाय से ज्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरा बंधुओं को मत्स्य पालन के लिए भी अलग अलग प्रकार की कई सुविधा देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रगण्य राज्य में शामिल हुआ है। योजना के प्रारंभ से अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। जननी सुरक्षा योजना में वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 6 लाख हितग्राहियों को 79 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। लाडली बहना योजना में 1.25 लाख करोड़ से अधिक पात्र बहनों को योजना का लाभ अब तक दिलवाकर लगभग 30,765 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। प्रदेश में 90 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश की 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपये गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए और 2024 में 715 करोड़ से अधिक की राशि का भी अंतरण किया गया है। प्रदेश में 1 लाख से अधिक लखपति दीदियां बनी हैं। महिला श्रम पर आधारित उद्योगों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5,000 रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या 4 वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 313 विकास खंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक ग्राम वृंदावन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण जिलों में जल गंगा संवर्धन अभियान को अच्छी सफलता मिली है। इस अभियान को प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में संपन्न
7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता और पुणे में रोड शो आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ से निवेश के प्रस्ताव, यूके, जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ से रुपयों के अधिक निवेश के प्रस्ताव, संयुक्त प्रयासों से अब तक 4,17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग के विभिन्न निवेश के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश ने देश के अंदर अब निवेश करने के लिए एक तरह से सबसे आकर्षक राज्य का अपना दर्जा पाया है। भोपाल में आगामी 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस निवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में गत 1 वर्ष से औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन के निरंतर प्रयास हम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जन विश्वास बिल पास कर उक्त अधिनियम में 5 विभागों के 8 अधिनियमों के माध्यम से 64 उपबंधों का गैर अपराधीकरण किया गया है। सतत टिकाऊ तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% से अधिक प्रदेश का बजट अर्थात 3,65,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसको आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर के 1,42,000 से अधिक हो चुकी है। ई पंजीयन, ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्रेशन करने का नया अभियान प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से 2024 में राजस्व महाअभियान के माध्यम से लगभग 30 लाख, द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर क्षेत्र में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के आधार पर युवाओं को अपने सभी प्रकार की शिक्षा अपने जिले में मिले, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में परंपरागत तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित विश्वविद्यालयों का उनके कार्यक्षेत्र के अलावा भी कई और रोजगार परक कोर्स चालू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ 2003-04 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग 24 मेडिकल कॉलेज और देने वाले हैं, अर्थात देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार से